बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 104 है, जिसके अंदर हम कीबोर्ड की कीज़ के बारे में सीखेंगे। दोस्तों हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एडवांस की प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बताती है कि आपने कीबोर्ड से कौन सी इस वक्त की जो है वो प्रेस की है, ठीक है। और दोस्तों ये जो की प्रॉपर्टी होती है ये सिर्फ वर्क करती है की डाउन आपके इवेंट के साथ। मतलब इसके लिए आपको जो इवेंट लगाना पड़ता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, की डाउन। अब ये जो की डाउन दोस्तों इवेंट है ये या तो आप जो है अपने बॉडी एलिमेंट यानी टैग के साथ यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप अपने फॉर्म की किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकते हो। सो मैं इसको अप्लाई करूँगा यहाँ पे बॉडी के ऊपर। मैं क्या मैं चाहता हूँ जब भी कोई बंदा इस पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जब भी की डाउन करे, मतलब की प्रेस करे, तो फ़ौरन से की नाम की जो प्रॉपर्टी है वो एक्टिव हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं टारगेट करूँगा अपनी बॉडी को। मतलब मैं चाहता हूँ मेरी इस बॉडी के ऊपर जब इवेंट कॉल हो, तो उसके लिए मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा अपनी बॉडी को। तो उसके लिए मैंने टारगेट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया इक्वल टू, और मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, QUERY क्यूरी सेलेक्टर। और आपको पता ना कि ये क्यूरी सेलेक्टर क्या करता है, ये बेसिकली आप इसको जो भी सिंगल कोड के अंदर जो भी नाम दोगे ना, मान लो आपने कहा दिया बॉडी, अब ये ढूंढेगा इस स्टार्टिंग से लेकर ढूंढेगा कि यहाँ पे सबसे पहला बॉडी नाम का टैग कौन सा है। तो जो भी पहला बॉडी टैग इसको मिलेगा ये उसको सेलेक्ट कर ले, फैच कर लेगा। अच्छा, टारगेट के अंदर हमने अपनी बॉडी वाले टैग को सिलेक्ट कर लिया। अब बेसिकली हम टारगेट के अंदर क्या हुआ है कि हमने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब हम इस पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर जब भी कोई की इवेंट कॉल करेंगे, की डाउन इवेंट कॉल करेंगे, तो फ़ौरन से ये बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगी। तो अब यहाँ मैंने कहा जो मैंने अपनी बॉडी को टारगेट किया है डॉट, उसके अंदर क्या करो ऐड इवेंट लिसनर करके चेक करो कि कौन सा इवेंट कॉल हुआ है, कौन सा इवेंट जो है वो कॉल हुआ है, ठीक है। लास्ट में सेमीकॉलन। अब यहाँ पे इवेंट बताने के लिए दोस्तों हम लिखते हैं इवेंट का नाम कौन सा, माउस डाउन, की डाउन, की DOWN डाउन। कि मैंने कहा जब भी मेरी बॉडी के ऊपर जो है की डाउन नाम का इवेंट एग्जीक्यूट हो, मतलब कोई भी की प्रेस हो, तो देन मैंने कहा क्या करो एक इनॉनिमस फंक्शन कॉल कर देना, एक इनॉनिमस फंक्शन कॉल कर देना जिसको ई नाम का इवेंट एज ए पैरामीटर पास करना। और देन उसके अंदर तुमने क्या करना है, सबसे पहले कंसोल वाली जो मेरी विंडो है उसको क्लियर कर देना, कंसोल डॉट क्लियर। और उसके बाद मैंने क्या करना कि मेरी कंसोल को डॉट लॉग, कंसोल के ऊपर प्रिंट कर देना क्या बोला, ई, मतलब ये जो मेरा आर्गूमेंट है, मतलब इसकी हेल्प से हम जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा ई डॉट की, ये की दोस्तों बेसिकली प्रॉपर्टी है जो क्या करेगी, अब जो भी की प्रेस करोगे वो बेसिकली फैच करेगी और आपको स्क्रीन पे कंसोल के ऊपर दिखा देगी कि आपने कौन सी की प्रेस की है। तो यही दोस्तों प्रॉपर्टी थी। सबसे पहले देखिए हमने अपनी बॉडी को टारगेट किया। यहाँ पे आप बॉडी की जगह पे किसी भी इनपुट एलिमेंट को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी इनपुट फील्ड बनाकर उसको भी टारगेट कर सकते हो। तो टारगेट तो आप बॉडी को भी कर सकते हो और अपनी इनपुट जो है वो फील्ड को भी टारगेट कर सकते हो। उसके बाद आप उसके ऊपर इवेंट कौन सा एग्जीक्यूट करोगे, की डाउन वाला। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये जो की इवेंट प्रॉपर्टी है सिर्फ की डाउन के ऊपर चलेगी। तो आपने यहाँ पे की डाउन ही इवेंट लगाना है। उसके बाद आपने फंक्शन चलाया और इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कहा कि क्या करो जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो तो क्या करो कंसोल के ऊपर मुझे दिखाओ कि ई डॉट की, कि इस पर्सन ने कौन सी की जो है वो प्रेस की है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ राइट क्लिक, यहाँ से कॉपी फाइल पाथ, मैं आ जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज पे और यहाँ पे आगे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके एंटरेट कर देता हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह से मेरा पेज वर्क हो रहा है। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाके देखता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कंसोल पे, सॉरी इसको क्रॉस कर देते हैं और कंसोल पे आता हूँ। ओके, यहाँ पे दोस्तों पहले मैं बॉडी के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। दोस्तों आपने देखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपका ये जो ब्राउजर की विंडो है, मतलब ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक करना। क्लिक करने के बाद अब आप जो भी की प्रेस करोगे देखना यहाँ पे आपको दिखाई देगी कंसोल के ऊपर। देखना मैंने जी प्रेस किया, सॉरी वो कह रहा जी कंसोल इज़ नॉट डिफाइंड। ओहो, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हमने लिख दिया, कंसोल, सॉरी ये गलती थी हमारी। वापस चलते हैं, ऐप वापस करते हैं रिफ्रेश और एक दफ़ा क्लिक करते हैं। अब देखना मैं जी प्रेस करता हूँ, वो देखो दोस्तों जी लिखा हुआ है कंसोल के ऊपर। अगर मैं टी प्रेस किया वो देखो वो कह रहा है टी आपने प्रेस किया। मैंने शिफ्ट की प्रेस की वो देखो लिखा हुआ है शिफ्ट। मैंने कंट्रोल प्रेस किया वो कह रहा है कंट्रोल। मैंने आल्ट की प्रेस की वो देखो कहता है आल्ट। मैंने यहाँ पे फर्ज करो कोई अदर की प्रेस की, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई अदर की प्रेस की इक्वल, वो देखो इक्वल लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैंने ये प्रेस की माइनस की प्रेस की तो माइनस लिखा हुआ है। मतलब जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ वो लिखी। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बैक स्पेस की प्रेस करता हूँ तो देखो बैक स्पेस लिखा हुआ है। अगर मैं एरो की प्रेस करता हूँ देखो अप एरो, लेफ्ट एरो, एरो लेफ्ट, एरो राइट एंड एरो डाउन। समझे बात को। तो हम कोई भी की प्रेस करें तो ये हमें बता रहा है कि आपने ये वाली की। दोस्तों अब हम इसी की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए जो है एक छोटा सा मिनी सा प्रोजेक्ट देखते हैं।
मान लो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे एक डिव है, ये देखिए मैंने एक डिव क्रिएट की है जिसको मैंने एक आईडी दी है माई डिव के नाम से, और यहाँ पे उस डिव को थोड़ी सी स्टाइलिंग की है मैंने। मैं इसको आपको दिखाता हूँ कैसे दिखाई दे रही है। ये डिव देखें कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। एक छोटी सी मैंने डिव बनाई है। दोस्तों मैं चाहता हूँ ये हूँ कि जब मैं अपने कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करूं तो ये डिव ऊपर की तरफ मूव करे, जिस तरह वो एनिमी मूव करती है गेम के अंदर। इस तरह दोस्तों अगर मैं डाउन की एरो की प्रेस करूं तो ये क्या हो, ये नीचे की तरफ मूव करे। इस तरह लेफ्ट एरो की प्रेस करूं तो ये लेफ्ट की तरफ मूव करे, और अगर राइट की प्रेस करूं तो ये राइट की तरफ मूव करे। तो उसके लिए चले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे देखें, मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मान लो 200 पिक्सल एंड 100 पिक्सल कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, मैं फिर से करता हूँ रिफ्रेश, और देखो ये मेरी कुछ इस तरह से बन गई, ठीक है। अभी यहाँ पे गौर करिएगा चीज़, यहाँ पे दोस्तों मैं आता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपनी सबसे पहले बॉडी को टारगेट किया हुआ कि जब मैं अपनी बॉडी के ऊपर की डाउन प्रेस करूँ इवेंट तो क्या हो, एक इनॉनिमस फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब दोस्तों इस इनॉनिमस फंक्शन के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली क्या हो कि यहाँ पे जो मेरी ना इफ़ वो चेक करे कि जनाब मेरी जो ये जो इवेंट है इसके अंदर कौन सी की जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। तो मैंने कहा ई डॉट जो की है, मैंने कहा वो चेक करो क्या वो इक्वल टू उसकी वैल्यू किसके, एरो ARROW एरो लेफ्ट के। क्योंकि आपको मैंने अभी भी दिखाया था कि जब आप एरो लेफ्ट की प्रेस कर रहे थे क्या होता है भला, ये जो की इवेंट है ये आपको बता, ये जो सॉरी की प्रॉपर्टी ये आपको बता रही थी कि आपने एरो लेफ्ट की प्रेस की है, ठीक है। तो यही दोस्तों मैंने चेक किया, मैंने कहा इफ़ चेक करो क्या जो मेरी ई डॉट की प्रॉपर्टी है क्या उसके अंदर एरो लेफ्ट की प्रेस की गई है। अगर तो एरो लेफ्ट की प्रेस की गई है तो फिर मैंने क्या करो, मेरी इस डिव को जो है वो टारगेट करो। तो डिव को टारगेट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ क्यूरी सेलेक्टर मैंने क्या दिया, क्यूरी सेलेक्टर। और क्यूरी सेलेक्टर कौन सा, क्यूरी सेलेक्टर दोस्तों माई डिव वाला, हैश माई डिव, क्योंकि आईडी है ना तो इसलिए हैश लगाएंगे साथ। तो मैंने कहा माई डिव, उसके बाद मैंने कहा डॉट स्टाइल, चूँकि मैंने उसका मार्जिन सेट करना तो उसके लिए मैंने स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ की। मैंने कहा STYLE स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट, क्योंकि आपने लेफ्ट एरो की प्रेस की, इसका मतलब ये है कि आप लेफ्ट की तरफ जाना चाहते हो, तो मतलब आप मार्जिन लेफ्ट के करोगे माइनस करोगे। तो आप मार्जिन लेफ्ट दोस्तों मान लो यहाँ पे आपने कर दिया, जितना भी मार्जिन है उसमें से आपने कर दिया कुछ इस तरह से -5 क्या पिक्सल, PX पिक्सल, इस तरह आप उसको कन्वर्ट कर दोगे -5 पिक्सल को, ठीक है। यहाँ आप ये भी कर सकते हो दोस्तों कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करो। पहले आप यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो लेट लेफ्ट के नाम से, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपने कर दी 0 स्टार्टिंग के ऊपर, और उसके बाद लेट टॉप के नाम से जिसकी वैल्यू आपने 0 से इनिशियलाइज कर दी। अब दोस्तों आपने क्या किया यहाँ पे कि जैसे ही एरो लेफ्ट की प्रेस होगी तो आपने क्या किया, आपने कहा जो लेफ्ट वेरिएबल है उसमें से माइनस कर दो क्या बोला 5 माइनस कर दो, और यहाँ पे आपने कहा वही वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू जो है वो इसको दे दो, डिव को दे दो। तो लेफ्ट, तो मतलब लेफ्ट की जितनी भी वैल्यू होगी, मैंने कहा लेफ्ट की जितनी भी वैल्यू है तो वो उतने पिक्सल जो है वो बेसिकली मेरी डिव को जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव करवा दो। समझ की बात की। ऐसे दोस्तों सेम एज इट इज़ मैंने इसको डुप्लीकेट किया और बाकी सबके साथ में करूँगा। तो यहाँ पे अब मैं करूँगा राइट की के लिए, तो यहाँ मैं लिखूँगा एल्स इफ़ चेक करो क्या ई डॉट की इक्वल टू एरो राइट के, मतलब एरो राइट की प्रेस की गई है, RIGHT राइट, एरो राइट की प्रेस की गई है। अगर तो राइट की प्रेस की गई है तो फिर मैंने कहा लेफ्ट की वैल्यू में +5 कर दो और उसको जो है ऐसे जो ऐड कर देना मार्जिन लेफ्ट के अंदर। ऐसे दोस्तों मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और यहाँ पे अब मैं चेक करूँगा एरो, अगर आप अप एरो की प्रेस करते हो तो यहाँ पे आएगा एरो अप, और उसके लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो मेरा टॉप वाला वेरिएबल है, जो मेरा टॉप वाला जो वेरिएबल है उसमें से -5 वैल्यू करके, और यहाँ पे मैंने कहा टॉप इतने पिक्सल जो है वो सेट कर देना मेरी डिव को, मतलब टॉप की तरफ ले जाना, ठीक है। और यहाँ पे आपको मार्जिन भी चेंज करना पड़ेगा, मार्जिन आपने कहा मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट की तरफ ले जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी मार्जिन लेफ्ट ही आएगा, यहाँ पे आएगा मार्जिन टॉप, ठीक है। क्योंकि होता है ना माइनस में, अगर मार्जिन टॉप माइनस में दे दो ऊपर की तरफ वैल्यू जाती है, डिव जाएगी, और अगर पॉजिटिव में दोगे तो नीचे की तरफ आएगी। तो यही चीज़ आपने सेम कॉपी की, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी इफ़ नहीं आएगा, एल्स इफ़ आएगा, क्योंकि इफ़ एक दफ़ा आपने ऊपर लगा दिया। अब एल्स इफ़, और इसी को आपने डुप्लीकेट करके दोस्तों मज़ीद पेस्ट कर दिया बॉटम के लिए, डाउन के लिए। तो आपने कहा अगर यहाँ पे एरो डाउन की प्रेस की गई है तो फिर क्या करो, टॉप की जो वैल्यू है वो
पॉजिटिव +5 कर दो और यहाँ पे मार्जिन टॉप कर दो। अभी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैं प्रेस कर रहा हूँ ये देखें माइनस की तरफ डिव जो है माइनस की तरफ मूव कर रही है। अगर दोस्तों मैं लेफ्ट की प्रेस करूँ तो देखो लेफ्ट की तरफ जा रही है। अगर मैं राइट की प्रेस करता हूँ देखो आपकी जो डिव है वो राइट की तरफ मूव कर रही है। अगर मैं डाउन प्रेस करता हूँ तो ये देखो डाउन की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट एंड टॉप एंड राइट एंड बॉटम। तो ये देखो कितनी ब्यूटीफुल हमने एक छोटी सी गेम समझ ले बना ली है कि एनिमे की तरह। ठीक है, तो ये दोस्तों कीज़ का फ़ायदा होता है कि कीज़ को हम यूज़ करते हुए जो है फाइंड कर सकते हैं कि हमने कौन सी जो है वो की जो है वो प्रेस की हुई है। समझ आएगी बात किस तरह से। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।